स्मॉल आई। जो भी व्यक्ति मैं करता है, ज्ञानी भी मैं करते हैं, अज्ञानी भी मैं करते हैं, मैं करते हुए दिखते हैं, लेकिन उनकी मैं और दूसरे की मैं में अंतर होता है। ज्ञानी व्यक्ति जब मैं बोलेगा तो मैं ब्रह्म हूँ बोलेगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, अपने लिए बोल रहा है। वो अपने को देह मान के नहीं मैं करता। और अज्ञानी व्यक्ति अपने को 5 तत्वों की देह मान के मैं करता है। तो जो 5 तत्वों की देह मान के मैं करता है उसको स्मॉल आई के बराबर बोला गया है। इंग्लिश में जब अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं, अक्षर लिखे जाते हैं, तो उसमें बड़ी ABCD और छोटी ABCD कह के बच्चों को सिखाया जाता है। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स करके बताया जाता है। तो जो छोटी आई होती है उसमें एक बिंदी ऊपर लगी होती है, और आई का मतलब तो मैं होता ही है। आप तो इंग्लिश में जानते हो, अपने लिए आई का शब्द प्रयोग करते हो। तो जो कैपिटल आई होती है उसमें कोई बिंदी नहीं होती है। तो इसके बारे में गुरु जी बताते थे, सूक्ष्म हर बात से तो ज्ञानी ज्ञान उठा लेता है ना। अक्षरों से भी ज्ञान उठाएगा, परिस्थितियों से भी, व्यक्तियों से भी, चुटकुले से भी, हर बात से वो ज्ञान उठा लेता है। जो भी व्यक्ति होता है वो ज्ञान उठा लेता है, ज्ञानवान, और उसको भी रिलेट कर देते हैं ज्ञान से। तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को भी ज्ञान से रिलेट करके बताया। तो जो स्मॉल आई है वो तुम्हारी देह की मैं है, छोटी, क्योंकि तुम भगवान से छोटे हो ना, भगवान से तो बड़े बन नहीं सकते। और ब्रह्म सबसे बड़ा, भगवान सबसे बड़ा। तो वो छोटी जो आई लिखी है उसमें एक बिंदी लगी है। बोले वो छोटी क्यों है? क्योंकि उसमें अहंकार की बिंदी लगी है, इसलिए वो छोटी हो गई। आपने एक डंडा खींचा, उसमें ऊपर बिंदी लगा दी तो वो छोटी कहलाएगी, और वैसे एक डंडा सीधा खींच दो, बिंदी लगी हुई नहीं है तो वो बड़ी कहलाएगी। तो बस अहंकार की बिंदी हटा दो तो तुम बड़े हो गए, तुम महान बन गए। अहंकार ने तुम्हें फिर वापस छोटा कर दिया। 5 तत्वों का अहंकार, 5 तत्वों से बनी देह, इसमें 5 तत्व हैं, इसमें और भी बहुत है, 3 गुण हैं, प्रकृति है पूरी, विकार हैं, इन सब से मिला के मन है, अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब अंतःकरण, सबको मिला के ये शरीर बन गया। और इसका तुमने अभिमान किया कि मैं ये, बस इस अभिमान को ही दूर करने के लिए पूरा ज्ञान है। देह की मैं को मिटाने के लिए पूरा ज्ञान है। देह को भुला के आत्मा में आइए, इतनी सी बात है, बस एक लाइन की बात है। देह को भुला के आत्मा में आइए। और इसको भुलाने में अभ्यास जो कि पुराना पड़ा है, बड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है, इसको भुलाने में इतना समय लग जाता है। फिर आपको अपने को देह मानने में पता नहीं क्या सुख मिलता है, आनंद मिलता है, आदत अनुसार मान लेते हो, भूलता नहीं। इसीलिए रोज़ का ज्ञान, रोज़ का सत्संग, रोज़ का अभ्यास, रोज़ का मनन, तभी रोज़ का निध्यासन होगा, तभी रोज़ की स्थिति बनेगी। हर दिन सुनोगे, हर दिन उसका अभ्यास करोगे, तब आपका जीवन बनेगा। कोई बोलेगा सत्संग कब तक सुने? तो जब तक कान तुम्हारे सुनने लायक हैं, दूसरी बातें भी तो सुन ही रहे हैं ना। कान जगत की बातें भी तो सुनते ही हैं। आप अपने घर में रहते हो, घर वालों की बातें नहीं सुनते क्या? सुन सुन के जगत हमारे अंदर जा रहा है, तो सुन सुन के ज्ञान भी अंदर जाएगा। तो जब तक हम जीवित हैं और हमारे कान सुनने के लायक हैं तो हमें ज्ञान सुनना है। जब कान सुनने के लायक नहीं बचते हैं, इंद्रियों की तो शक्ति क्षीण होती है, किसी की कोई सी, किसी कोई सी, किसी की कब, किसी की कब, तो वो क्षीण होती है इंद्रियों की शक्ति। सुनने के लायक नहीं रहता, वो फिर कान में सुनने की मशीन लगाता है, मशीन लगा के तब वो सुनता है। तो वो जगत की बातें सुनता है कि सत्संग सुनता है? एक बार एक सत्संगी प्रेमी थी, बहुत पुरानी बात है,
50 साल समझो पुरानी बात होगी, बहुत पुरानी। लखनऊ में नया नया सत्संग शुरू हुआ था, गीता भगवान ने सत्संग शुरू किया और उसके बाद फिर मालेविनी में गुरु जी के घर में सत्संग होता था सब तरफ। तो वहीं से उनके पास से पुराने किले से उधर से एक सत्संगी प्रेमी आती थी, ओल्ड थी और उनको ठीक से दिखाई नहीं देता था। जैसे उस ज़माने में बहुत आँखों का इतना ऑपरेशन वगैरह कोई कराए ना कराए फिर कुछ नहीं, तो बिल्कुल एकदम धुंधला ऐसे दिखाई देता था, काला काला धब्बा सा, क्लियर नहीं दिखता था उनको। और वो वहाँ से भी भक्ति भावना के अनुसार रिक्शे में बैठ के चली आती थी, टटोल के ऐसे बैठ गए, थोड़ा पर्स में से पैसे सिक्के निकाल के रिक्शे वाले के सामने रख दिया करती थी, या जितनी तेरी मजदूरी उठा ले। वो उनको 58 54 10 का सिक्का, 5 का, 20 का सिक्का, सब सिक्के चलते थे पहले, 1 का सिक्का जो भी था, तो वो उनको नहीं समझ नहीं आता था। तो वो भी अपना ठीक है अपने पैसे निकाले, मेरी इतनी मजदूरी हुई। तब तो 50 पैसे में, 4 आने में, 1 रुपये में भी रिक्शे मिलते थे डिस्टेंस के हिसाब से। अभी तो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इतने कम पैसे में भी मिलेगा। कहाँ सदर से लेके रॉयल होटल इधर, या बर्लिंगटन होटल, या माल एवेन्यू, 1 1 रुपये में भी रिक्शे चले जाते थे, ऐसी बात नहीं। तो वो इतना ऐसे करते थे। तो गीता भगवान तो फिर उन दिनों बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे, जब लखनऊ में आते थे तो बहुत ज़ोर शोर में सत्संग चलता था। उनका मन हुआ कि मैं कम से कम गीता भगवान की सूरत तो देखूं, कि कम से कम इनको देखें, तो इतना ज्ञान सुन रहे हैं, वाणी इतनी अच्छी लग रही है, भजन इतने अच्छे लग रहे हैं, आंखों में थोड़ी रोशनी हो तो हम देखें। तो इस वजह से उन्होंने अपने डॉक्टर के पास जाके आँखों का अपना थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराया, और उनको फिर बहुत ऐसे चश्मा लगा कि बोले कि ठीक है तुम इस चश्मे से थोड़ा देख पाओ। खुश हो गई कि हम गुरु को देखें, बिना चश्मे के तो नहीं दिख रहा होता था, चश्मे से दिखेगा, वरना चश्मा भी पहले नहीं लगाती थी। लगा कर आई, बैठी, गीता भगवान का चेहरा सब दिखा, बहुत मन खुश हुआ कि देखो इनको देख पाए, वाणी सुन रही थी। तो जैसे सब हॉल में, बरामदे में जहाँ भी सत्संग हो रहा था, तो वहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे थे, धरती पर ही सब बैठ के सुन रहे थे। तो उनके आगे जो बैठी हुई थी कोई दूसरी सत्संगी प्रेमी, उसने कोई बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कोई शॉल या साड़ी ऐसे कुछ जो भी था पहना हुआ था। तो उनकी निगाह उस कढ़ाई के ऊपर चली गई, तो देखने लगी कि जैसे कश्मीरी कढ़ाई होती थी, तो उनको विचार आया कि देखो मैं कितनी सारी ऐसी कढ़ाई मैं भी कितनी अच्छी बनाया करती थी, क्योंकि पहले लड़कियां ये सब सीखती थी और सब कुछ अपने आप ही बनाते थे। तो थोड़ी देर के लिए उनका ध्यान जो सामने वाली सत्संगी प्रेमी बैठी थी उसके वस्त्रों पे चला गया। तो जो उसने एम्ब्रॉयडरी की हुई थी उसको थोड़ा देखा, खुश हुई, फिर याद आया कि हम भी ऐसे ही बनाते थे। इतना सब में थोड़ा 10-15 मिनट, 5 मिनट निकल गए, फिर ध्यान तो बढ़ गया। फिर एकदम से वाणी में ध्यान लगाया। सुजागी इतनी थी क्योंकि उनको इस बात पे बहुत अफसोस हुआ कि जब तक आँख ठीक से नहीं देख पाती थी तो हम ध्यान ही नहीं देते, पूरा ध्यान वाणी में जाता था। अब गुरु को ना सुन के और आँखें इधर चली गईं, तो ये हमने ध्यान हमारा चला गया, इतनी देर क्या वाणी निकल गई, कौन सा पॉइंट निकल गया, नहीं सुन पाए। उनको अपने आप पे बड़ी आत्मग्लानि हुई और उन्होंने ये बात गुरु को बताई। और फिर बोली कि फिर उन्होंने वो चश्मा फिर लगाया ही, बोले इससे तो अच्छा हम बिना देखे ही सही है। देखने के लिए, गुरु को देखने के लिए हमने चश्मा लगाया था, उनको देख लिया और आपको देख लिया, इनका सुंदर रूप हमारे अंदर बस गया, बस हमें कुछ और अब देखने की ज़रूरत है। अब हम ये सब नहीं देखेंगे, वरना हमारी वृत्ति इतनी एकाग्र रहती थी। ज्ञान होता है तो आँखों की कमी महसूस नहीं होती है। उनको शुरू में जब दादा भगवान ने जब आए थे और सत्संग में बोला था एक आँख निकल जाए तो दूसरी आँख का शुक्राना मानो, तो उन्होंने सत्संग के बाद बोला था दादा जिसकी दोनों आँखें ना हो वो क्या करे।
तो दादाजी ने कहा जिसकी दोनों आंखें नहीं वो तो पूरा भगवान का बन जाएगा। अभी तुम बैठी हो ना सत्संग के बाद भी हमसे बात करने के लिए, जिनके पास आंखें थी वो लोग तो चले गए अपने अपने घरों में घर के काम निपटाने के लिए। तुम दोनों आंखों से नहीं देख सकती तो तुम्हारे ऊपर संसार के कामों की कोई जिम्मेदारी भी तो नहीं है, घर वाले ही तो करते हैं। तो जिसको आंखें नहीं है उसको क्या बोलेंगे, उसको चौकीदारी के लिए भी नहीं बिठा सकते कि तो बैठ के घर की चौकीदार को देख लेना, वो देखता ही नहीं है कुछ, और उससे घर का काम भी कोई नहीं बोला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो जिसकी दोनों आंखें नहीं है वो तो पूरा भगवान का बन गया है, तो उनको अपनी दोनों आँखों के से ना देख पाने का कोई अफसोस नहीं होता। देखिए इंद्रियों की शक्तियाँ तो हमारी कम होती हैं और हम उनको कान की मशीन लगा के, आँखों पे चश्मा लगा के, नकली दांत लगा के, कुछ भी हाथ पैर अपने जो भी हैं वो सब वॉकर का सहारा, इसका सहारा ले ला के हम काम अपना चलाते हैं। लेकिन क्या हम उन सब की सहायता से परमार्थ की तरफ जाते हैं, परमात्मा की तरफ जाते हैं, या हम उससे भी संसार के ही काम करने में जाते हैं? या आपके कान अगर सुन पा रहे हैं तो आप ज्ञान की बात सुनो ना, भगवान की बात सुनो, तो ज्ञान की बात सुनो आप। अपने मन में ये सोचो कि मैं अगर ज्ञान नहीं सुनूंगा तो मैं क्या सुनूंगा, फिर तो मैं अज्ञान ही सुनूंगा ना। अज्ञानता की हम बातों को लेके जाएंगे अंदर, जो कान सुनेंगे वही मन मनन करेगा, उसी के विचार चलेंगे और वैसे ही तुम्हारी स्थिति बन जाएगी। तो कानों से अरे प्राणी सुन संतों की बात। हमें तो बोलेगा कब तक सत्संग में जाओगे, कब तक सत्संग सुनोगे? बोलो जब तक कानों में शक्ति है सुनने की हम सत्संग सुनो, जब तक हाथ पैरों में शक्ति है जाने की हम जाएं। संसार के प्रेम में लोग नहीं रुकते तो ईश्वरीय प्रेम में हम क्यों रुक जाएं? अगर हाथ पैर चलने लायक नहीं है तो हम घर में बैठ के मनन करेंगे, लेकिन अगर कहीं भी जाने लायक हैं तो हम सत्संग में क्यों नहीं आ जाए? गुरु हमारे अंदर में इतना जोश, उमंग, उत्साह सब भर देता है। उस जोश, उमंग, उत्साह में हमारी देह की जो मैं है वो भूलती है और हम आत्मा में टिकते हैं, देह को भूलते हैं। वरना सुन के देख के जगत अंदर जाता है। आंखें जो देखती हैं वैसे ही हमारा मन होने लग जाता है, कान जो सुनते हैं वैसे ही हमारा मन होता है। सब ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान तो मिलता है, लेकिन केवल ब्रह्म ज्ञान थोड़ी मिलता है ज्ञानेंद्रियों से, सभी प्रकार का ज्ञान मिलता है। तो अपनी हर इंद्रिय से हम ब्रह्म ज्ञान लें तो वो आपके लिए अच्छा, कि अपनी इंद्रियों से आप संसार का अनुभव लेते जाओ, संसार का ज्ञान लो तो वो अच्छा। मुक्त होना है तो आपको ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा। उसके लिए अभ्यास है रोज़ का, बिना अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अभ्यास होगा तभी आप कर सकते। तो बस इतना ही करना है कि देह को भुला के आत्मा में आना। हर समय सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती है। ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती है, मैं हमेशा अपने को ब्रह्म जान के रहती हूँ। वो तो अपने साक्षी तुम स्वयं हो, अपने को क्या जानते हो? दूसरा तुम्हें क्या जानता है, दूसरा तुमको क्या मानता है, दूसरा तुमको क्या करके देखता है, ये उसकी गतमत है, वो जान। तुम अपने को क्या जानते हो, अपने को क्या मानते हो, अपने को क्या करके देखते हो, ये मुख्य बात होती है। ज्ञानवान बनो और जो कैपिटल आई है उसमें हमको आना है। देह का अभिमान ही दुख का कारण। जो भी व्यक्ति दुखी हो रहा है वो अपने को देह मान रहा है, इसीलिए दुखी हो रहा है। जिस पल वो अपने को देह मानना बंद कर देता है, जिस क्षण उसको ये आभास हो जाता है, जब उसको ये अनुभूति हो जाती है अरे मैं तो देह हूँ ही, ये तो एक लीला करने के लिए, पार्ट प्ले करने के लिए मुझे भी रोल मिला है, मैं तो इससे अलग हूँ। नाटक में, पिक्चर में जो कलाकार होते हैं, अभिनेता अभिनेत्री सब जो होते हैं कलाकार, उनको जो रोल मिलता है वो वही करते हैं, बड़ी नेचुरल एक्टिंग करते हैं, आप लोग को भी भुलावे में डाल देते हैं।
लेकिन वो एक्टिंग करते समय, वो डायलॉग बोलते समय, वो हंसते गाते रोते समय, वो अंदर से तो याद रखते हैं ना मैं कौन हूँ। तो हमें भी अंदर से याद रखना है कि मैं कौन हूँ। और बाकी रोल प्ले जो कर रहे थे, अब उसको भी चेंज कर लेना। पहले घर गृहस्थी वाला घर घर खेल रहे थे सब बैठ के, अभी वो रोल बदल जाएगा। हर पिक्चर में सेम रोल थोड़ी करोगे हर जन्म में, अपने को चेंज भी करो, ऊंचा उठाने के लिए चेंज भी करो। पहले ज़माने की मान लो किसी फिल्मों में कोई विलेन होता था, वो ऐसे बदमाश की एक्टिंग करता था अपने यंग एज में, या कई साल तक उसको फिर वही रोल मिलते थे कि ये तो विलन वाली बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है। लेकिन कई साल के बाद में अगर उसको ये विचार आया कि मैं अपना चेंज कर लूँ, तो उसने अपने को चेंज भी कर लिया और वो फिर अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में दूसरे भी रोल करने लगा। लोगों को लगा कि दूसरा रोल करेगा तो शायद लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की, तो उसको सब वैसे ही मानने लगे। बाद में उसने वैसे ही रोल करने शुरू कर दिए। जो लोग भी फिल्में देखते हैं उनको पता है कि वो एक सा करते करते वो सोचते हैं कि फिर हम टाइप हो जाएंगे, लोग हमको ऐसे ही समझने लगेंगे, और वो चेंज करने के लिए दूसरा भी रोल कर लेते हैं, फिर उसमें भी उनको वाहवाही मिलती है। तो आप अभी तक अपने को घर गृहस्थी मान के वो रोल प्ले करते थे, लेकिन अब चेंज करके अपने को सत्संगी का, अपने को जिज्ञासु का, अपने को भगवान के भक्त का रोल प्ले करो, वो भी आपका रोल है। लेकिन मैं वास्तव में क्या हूँ? मैं वो शुद्ध स्वरूप, मैं वो ब्रह्म स्वरूप, अपना रूप पहचान। तो उस कैपिटल आई में हमको हमेशा टिके रहना है, रोल कोई सा भी करो। हनुमान से पूछा कि तुम कौन हो, और ये सब लोग बैठे थे, सामने राम बैठे थे, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि शरीर करके मैं इनका दास हूँ, ये मेरे स्वामी है, भगवान है, लेकिन तत्व से ये और मैं एक है। रोल भले वो भगवान के भक्त का कर रहा है, मगर उसको सुजागी भी तो उसने बताई। तो गुरु जी बोलते थे तुम जब तक तुम्हारी देह है तुम उस प्रकार का करते हो, मान लो रोल, मगर सुजागी भी तो वो कि वास्तव में तुम कौन हो। अपने को ना जान के तुम खुद भी भटकोगे, दूसरे को भी भटकाओगे। इसलिए अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। भगवान का दर्शन करने के लिए तुम्हें कोई अलग से भगवान को रूप बना के नहीं आएगा, लेकिन तत्व को जाना कि सब में वही सत्ता विद्यमान है, और अपना असली स्वरूप अगर आपने जान लिया तो समझो कि आपको भगवान के दर्शन हो गए, साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं, सब में साक्षात आत्मा आपको दिखे, यही आत्म साक्षात्कार है। तो ये देह अभिमान ही दुख का कारण है। जो ईगोलेस है वही थॉटलेस है। जिसके अंदर भगवान प्रकट हो गया वो अपनी मैं नहीं करता है। जब जब तुम्हारे अंदर देह की मैं निकल रही है, प्रकट हो रही है, या मुंह से बोलते हो या मन में सोचते हो, तब तक समझो तुम्हारे अंदर भगवान अभी प्रकट नहीं हुए हैं, तो मगर अभी प्रकट नहीं हुए। तुम्हारी मैं खत्म होगी तब भगवान प्रकट होंगे। बीज अपना अस्तित्व गुम करेगा तो वृक्ष प्रकट होगा। है तो उसके अंदर वृक्ष, कह नहीं सकते कि इसमें पेड़ नहीं है, लेकिन वो प्रकट कब होगा? जब बीज अपने को टोटल गला देगा। तो जब अपनी देह की मैं को हम टोटल गला देते हैं तब हमारे अंदर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। और जब तक अपने को मैं मान के बैठे हैं तब तक भगवान आपके अंदर प्रकट नहीं। मुँह से नहीं बोलोगे, मन में सोचोगे। जो जाने मैं कुछ करता, जान रहा है ना कि मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं पड़ी है, अपने मैं को वो स्वयं जानता है। तो तुम्हारे अंदर जब मैं निकलती है तो बोलो कि मेरी जो मैं है ये देह वाली है, कि मेरी मैं ये आत्मा है। अपने साक्षी तुम हो, दूसरे के साक्षी नहीं बन सकते। और जिसके अंदर भगवान प्रकट हो गया वो अपनी मैं नहीं करता है। गुरु तेरे अंदर की शक्तियों को प्रकट करता है। ग्रस्त में आके तुम फंस गए। गुरु ने कहा ये सब तुम्हारा पास्ट
तू सबको जानने वाला। घर गृहस्थ में आके तुम फंस गए, फिर सत्संग में आते हो तो सोचते हो कि अरे हम तो बहुत माया में भटक के आए हैं, इतने साल जगत को सत्य मान के उसी में लिप्त हो गए, वो उतर के ही आए हैं, अब क्या करें, तो बड़े जाल जंजाल में फंसे हैं। तो गुरु कहते हैं कि वो तुम्हारा पास्ट था। गुरु के मिलने के बाद जो दिन तुम सत्संग में आए, उस दिन से पहले का जो तुम्हारा जीवन था वो सब बीत गया, भूतकाल हो गया, पास्ट टेंस। तो उसको क्यों याद करो, लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहो, क्योंकि वर्तमान ही सबसे अच्छा है, वही तुमको सुखी करेगा। आज में रहना, कल में रहना तुमको सुखी नहीं करेगा। बीते हुए कल में रहो या आने वाले कल में चले जाओ, आप सुखी नहीं हो पाओगे, लेकिन आप आज में रहोगे तभी सुखी रहोगे। इसीलिए भजन बना है, हम आज के आनंद में रहो। अभी तक नहीं थे आज के आनंद में, आज से तो रहो ना। बस मैं आज के आनंद में रहूँगा, ना मैं पुरानी बात कल की सोचूंगा, ना आने वाले कल की सोचूंगा। आज का दिन भगवान ने मुझे जीवन दिया, भगवान की शुक्राने हैं, और मुझे परमात्मा को पाने के लिए आज के दिन में पूरे मनोयोग से पुरुषार्थ करना, अपने को मुक्त करने के लिए मुझे ज्ञानवान बनना। आप अपने पे ध्यान दो, दूसरे पे ध्यान देने की क्या आवश्यकता है। तो गुरु तो तुम्हारे अंदर की शक्तियों को प्रकट करता है। और गृहस्थ में आगे तुम फंस गए थे, तो गुरु ने कहा कि तो तुम्हारा पास्ट था, तू सबको जानने वाला है, आप सबके साक्षी हो, जानने वाले। अज्ञानी व्यक्ति बेवकूफ़ी करके पछताता है, लेकिन जो ज्ञानवान होता है वो उससे सबक सीख लेता है। भले उसको पछताना पड़ता है, लेकिन वो गलती दोहराता नहीं, उससे शिक्षा ले लेता है। और अज्ञानी व्यक्ति बार बार वही गलती दोहराते हैं, पछताने के बाद फिर दोबारा वही काम करते हैं, तो उनका पछतावा सच्चा नहीं, उससे वो ऊंचे नहीं उठते। जो गलती को ना दोहराए उसी को सच्चा इंसान कहते हैं, उसी को भगवान भी कहेंगे। ये गलती है कि मैं अपने को देह मानता हूँ, इस गलती को अज्ञानी लोग तो दोहराते रहते हैं ना, ज्ञानवान नहीं दोहराता। अगर तुम भी दोहराते हो बार बार तो अभी ज्ञानवान बने नहीं हो। तो अज्ञानी तो है वो बेवकूफ़ी करके पछताता है। जगत एक कहानी है, घटना है, तुम सबसे प्रीत रखो पर सच को पहचानो। माया आने जाने वाली है, तू कूटस्थ है, निश्चल है। सुख दुख भोगना आत्मा का धर्म नहीं है, वो तो तुम्हारे मन का धर्म है। मन है तो कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। तुम अगर आत्मा हो तो उसमें ना मन के धर्म, ना तन के धर्म, ना बुद्धि के धर्म, ना प्राणों के धर्म, किसी के धर्म उससे लागू नहीं होते। वो सब कोई देह का धर्म है, कोई प्राणों का धर्म है, कोई मन का धर्म है, ये सब अलग अलग धर्म है ना। भूख प्यास जो लगती है, मान अपमान जो लगता है, सर्दी गर्मी जो लगती है, तो जीवित व्यक्ति को सर्दी गर्मी लगती है, प्राणों का धर्म है। और शरीर है तो तुमको भूख प्यास लगेगी लगेगी, सर्दी गर्मी लगेगी लगेगी, प्राणों के कारण से। और मन है तो तुमको मान अपमान लगेगा, प्राणों के ही कारण से। भले वो सत्ता देता है, लेकिन तो भी, और जन्मना मरना ये तो प्राणों का ही धर्म। प्राण चले गए प्राणी के, फिर उसने दूसरा जन्म ले लिया, तो जन्मना मरना तो उसी का धर्म हुआ ना, आत्मा का धर्म थोड़ी है। प्राण आना जाना करते हुए हैं दिखते, लेकिन आत्मा ना आती है ना जाती है। तो जो अपने को आत्मा जानेगा वो पर धर्म में जाएगा नहीं, दूसरे के धर्मों में वो जाएगा नहीं। कि तुम कूटस्थ हो, निश्चल हो, मतलब कि स्थिर एकदम, स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। अगर तुम्हारा ये भाव मन में पक्का आ चुका है कि तुम स्थिर हो, तो तुम ब्रह्म स्वरूप हो, और कहीं किसी प्रकार की बेचैनी हलचल है तो अभी तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम अभी देह में ही पड़े। और सुख दुख भोगना जो है वो आत्मा का धर्म नहीं है। अगर तुम दुखी सुखी हो रहे हो
कि तुम अभी आत्माकार स्थिति में नहीं हो। डू नथिंग एंड बी नथिंग। तुम सच में टिको। देह में कुछ भी बनोगे तो तुम दुखी रहोगे। सेठ नौकर से, औरत मर्द से, माँ बच्चे से दुखी रहेगी, क्योंकि तुम अपने को देह मान के बैठे हो। कोई नौकरों से दुखी रहता है, कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई बच्चों से, किसी ना किसी से व्यक्ति दुखी रहता है। वो क्यों दुखी है? क्योंकि अपने को देह मानता है। लेकिन जब अपने को आत्मा जान लेगा तो उसका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है, किसी से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, तो फिर वो क्यों दुखी होगा? तुम्हें किसी से कुछ चाहिए, तुम्हें किसी से कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है, उम्मीदें हैं तुम्हारे अंदर में, तो वो तुमको दुखी करती हैं। तो जब तक तुम देह में अपने को बना के रखोगे दुखी रहोगे। जब तक कर्तापने में रहोगे तब तक भी तुम दुखी रहोगे। तो डू नथिंग और बी नथिंग। ना कुछ करो ना कुछ बनो। बन जाते, मैं ये बन गया, तो फिर तुम दुखी हो जाओ। तो अपने को दुखों से बचाना है तो ब्रह्म ज्ञान लो, दुखों से बचाना है तो ब्रह्म भाव में तत्व है। जीव सृष्टि में ही दुख है। जो जीव सृष्टि है उसी में ही दुख है। ईश्वर सृष्टि में दुख नहीं है। आप देह की दुनिया में हो, जीव भाव में हो तो दुखी हो, लेकिन भगवान की दुनिया में चले जाओ, ईश्वर की सृष्टि में पहुंच जाओ तो वहाँ तो कोई दुखी नहीं है। हर एक ने अपनी अपनी दुनिया बना ली। सब कहते हैं ना मेरा घर संसार है। अपना अपना संसार तुमने बनाया। तुम्हारे हर एक के मन की मनोमय सृष्टि अलग अलग है। एक कमरे में एक ही परिवार के 4 लोग अगर बैठे हैं, चारों के मन की दुनिया अलग अलग है। कोई किसी दुनिया में विचरण करता है, कोई किसी में करता है। उनके विचरण सब अलग अलग हो रहे हैं। एक ही सृष्टि में थोड़ी बैठे हैं वो लोग, उसी कमरे में सब बैठे होंगे। सबकी अपनी अपनी दुनिया अलग अलग है। कोई किसी में मस्त है, कोई किसी में, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ करता है। तो मनोमय सृष्टि अलग अलग होती, अनेक सृष्टियाँ, मगर ईश्वर सृष्टि तो एक ही है। तो हमको अपनी बनाई हुई सृष्टि से हटके भगवान की दुनिया में पहुंच जाना। मृत्यु के बाद पहुंचोगे ये सोचते हो, लेकिन गुरु तुमको जीते जी पहुंचा दे कि तुम अपनी दुनिया से हटके भगवान वाली दुनिया में आ जाओ। गुरु हमको लेके चलता है उस नई दुनिया में, जहाँ पे सिर्फ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, द्वैत नहीं है। तो द्वैत भाव पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। द्वैत में तो दुख है, अद्वैत में तो कोई दुख नहीं है। तो तुम जो मन की सृष्टि से हटो, जीव सृष्टि में ही दुख है और तुम्हारी कल्पना में ही दुख है। परमात्मा की सृष्टि में तो कोई भी दुख नहीं। अगर तुम भगवान की सृष्टि में आए हो तो कोई भी दुख नहीं है। इस बात को बड़े अच्छे एग्जाम्पल से गुरुजी समझाते थे कि मान लो ईश्वर की सृष्टि में किसी की मृत्यु हो गई, लेकिन जब तक वो न्यूज़ तुम्हारी सृष्टि में नहीं पहुंची, तुमको जानकारी जब तक नहीं है, तब तक तुम दुखी नहीं। फिर भगवान की दुनिया में तो वो चला गया, लेकिन अभी तुम्हारी दुनिया में वो खबर आई नहीं, तो तुम दुखी नहीं। लेकिन जब वो न्यूज़ तुम्हारी सृष्टि में पहुंचती है, तुम्हारा दुख तब से शुरू है। वरना तो मान लो वो 2 दिन 4 दिन पहले दुनिया से चला गया था, तब तो तुमने कोई पिकनिक पार्टी भी कर ली होगी, खाया पिया भी होगा, हंसे बोले भी होंगे। तो दुख तो तुम्हारी अपनी सृष्टि में है ना। जो संसार की बातें तुम अपने अंदर लेके जाते हो, दुख तब है। लेकिन अगर कोई ईश्वर सृष्टि में रहता है तो उसको कोई दुख नहीं होता कि मैंने अपनी बनाई हुई दुनिया को एक किनारे कर दिया, मैं तो भगवान की दुनिया में रहता हूँ। और ईश्वर की दृष्टि में जो उनकी दृष्टि है उसमें कोई बेइंसाफ़ी नहीं है, उनकी सृष्टि में कोई आवागमन नहीं। हमारी सृष्टि में आवागमन है। हमारी दृष्टि में कोई आता है, कोई जाता है, हम देखते हैं ना, कोई आया कोई गया। हमारी दुनिया में से 4 लोग कम हो गया, 4 लोग बढ़ गए। भगवान की दुनिया में से ना कोई आया ना गया, ना 4 लोग बढ़े ना 4 लोग कम। वो तो बस एक जगह से उठ के दूसरी जगह, दूसरे से कोई वहीं रहता है। उसी घर में एक सामान यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, वहाँ से उठा के दूसरे कमरे में रख दिया, तो कुछ घटा बढ़ा थोड़ी। जो ईश्वरीय सृष्टि में रहते हैं वो सुखी रहते।
अपने को सुखी करने का तुम्हें उपाय खोजना है। अपने को प्रसन्न करने की कला तुम्हें आनी चाहिए। भगवान के राज्य में रहोगे तो तुम इंसाफ देखोगे और प्रसन्न हो। बाकी हमेशा बेइंसाफ़ी देख के दुखी होते रहो। तुम्हारी मर्ज़ी पूरी नहीं होती, भगवान को गालियाँ देते रहो। मैंने इतनी पूजा की, इतने व्रत किए, इतना दान दिया, इतनी सबकी मदद की, तो भी मुझे दुख मिला, इसलिए मैं भगवान को मानूंगा नहीं। तो क्या भगवान को मानने की क्या तुमने शर्त लगा के रखी थी कि भगवान तुमको मान रहा हूँ तो मेरा कुछ मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ मत कर लो, और खिलाफ़ करोगे तो तुमको मानना बंद कर दो। भगवान तुम्हारी मर्ज़ी से क्यों चलेगा? भगवान तो कर्मानुसार हर एक को उसका हिसाब किताब देता है। तुम्हारा भाग्य तुमने स्वयं बनाया अच्छे बुरे कर्म करके, और उसका फल तो देना ही पड़ेगा ना। अभी कोई तुम्हारा शत्रु है, तुमसे बुरा व्यवहार करता है, तुम्हारा नुकसान करता है, तुम भगवान से क्या प्रार्थना करो? भगवान इसके किए का फल इसको दो जरूर, और विश्वास रखो कि भगवान देगा। अगर आपको लगे कि उसने इतना बुरा किया, भगवान उसका फल नहीं दे रहे हैं, तब तुम्हारा भगवान में से विश्वास हटेगा ना। तो वो तो अपना कार्य कर रहा है, तुम्हें क्या पता किस कौन क्या करके आया है? तुम भी क्या करके आए हो, किसी को क्या। मैंने ये किया, इसलिए जो लोग भगवान की पूजा करते हैं ना, उनको बड़ा दुख मिलता है। जो भगवान के भक्त बन जाते हैं ना, उनके सामने बड़ी मुसीबतें आती हैं। ऐसा लोग बोलते हैं, ये सोच के सत्संग में भी नहीं आते। जो सत्संगी बनेगा उसको बड़े दुख आएंगे जीवन में। जो भगवान की बड़ी पूजा पाठ भक्ति करता है उसके जीवन में बड़े दुख आते हैं। तो क्या जो लोग सत्संग में नहीं आते, जो भगवान की पूजा नहीं करते, क्या उनके जीवन में दुख नहीं आते? जाके सर्वे करके आओ, उनके जीवन में भी तो दुख है। वो तो कोई सत्संग में नहीं जाते, वो तो कोई भगवान की पूजा ऐसे नहीं करते नियम से, अच्छे व्यक्ति भी नहीं है, तो भी उनके जीवन में है दुख, दुख सुख सब है। तो कर्मों का फल है। भगवान तुम्हारी सुने कि वो न्याय करे, वो तो न्याय करेगा ना। और जब जो होना आता है तभी होता है। जब तुम्हारे जीवन में दुख आने होते हैं दुख आते हैं, सुख आने होते हैं सुख आते हैं। हमको ज्ञान समझना चाहिए। ज्ञान समझ के अपना स्वभाव और अपने कर्मों को हमें सुधार लेना चाहिए। सुधर जाएंगे तो हम फायदे में हैं। गुरु हमको रोज़ सुधारना ऐसे चाह रहा है, अपनी वाणी देके रोज़ सुधारना। सुधर जाओ तो अच्छी।